डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की 6.1। नाइन्थ क्लास के लिए 6.1 जो एक्सरसाइज है ये एलसीएम की और एचसीएफ के लिए एक्सरसाइज ये मालूम करने के लिए है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 39 x raised to power 7 y raised to power 3 एंड z। और सेकंड वैल्यू है इसकी 91 x raised to power 5 y raised to power 6 z raised to power 7। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 39 लिखेंगे, x raised to power 7 y raised to power 3 एंड z। तो हम करते हैं 39 13 3 का 39, x को फैक्टराइज कर लें, x 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एंड z। आगे आपके पास 91 है, x रेज पावर 5 y रेज टू पावर 6 z रेज टू पावर 7। तो आप करते हैं 13 7 जा 91, आपके पास है x 2 3 4 5, आपके पास है y 1 2 3। आप जो बाकी बच रही है आप उसको इकट्ठा ही लिखते हैं क्योंकि वो कॉमन नहीं आ रहा। z को भी आप एक दफ़ा लिखें और बाकी z को आप 6 में लिखें। आपके पास कॉमन है 13 x 2 3 4 5 5 है 1 2 3 एंड z। आप कॉमन जो वैल्यूज हैं आप लिख लेते हैं 13 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 3 एंड z। ये आपका HCF मालूम हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 102 x y square z 85 x square y z एंड 187 x y z square। तो आपके पास आप सबसे पहले 102 x y square z को फैक्टराइज करेंगे। ये 17 6 102 होता है, आपके पास x है, आप लिखें y, ये 2 टाइम्स है और z। नेक्स्ट है आपके पास 85 x स्क्वायर y z। तो आप 17 5 आपके पास 85 होता है, तो आप लिखते हैं x एंड x y एंड z। 187 आपके पास है x y z स्क्वायर, आपने 17 11 187 होता है, तो x y एंड z 2 टाइम आपके पास आएगा। 17 इसमें कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है और z कॉमन है, तो आपके पास HCF जो है वो 17 x y एंड z आपके पास बनेगा। ये 2 क्वेश्चन है इसके, ये हल हो जाते हैं सिंपल वैल्यूज के। और आगे आपके पास है फैक्टराइजेशन के जरिए से क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका पार्ट 2 था फर्स्ट क्वेश्चन का, और इसमें सेकंड क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन है इक्वेशंस की। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है आपके पास, और सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो आप अगेन लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम जो है जब फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो लास्ट वैल्यू को, सी वाली वैल्यू को हम जो है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीपल कर लेते हैं, तो हमारे पास ये 6 ही बनता है। तो 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, हमने 5 भी बनाना, 3 2 6 हम करेंगे, तो हमारे पास देख लें ये 3x प्लस 2x और प्लस 6। जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये 5x बनता है। जब इन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 6x स्क्वायर भी बन जाता है। अब देखें, एक ये वैल्यू है और एक ये, इसमें से x आपके पास कॉमन है, आप लिखते हैं x प्लस 3, और इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन है, तो आप लिख लेते हैं x प्लस 3। और ये आपके पास 2 वैल्यू बन गई, x प्लस 3 और x प्लस 2। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो आप अगेन इस 12 को मल्टीपल करेंगे x के कोफिशिएंट के साथ, तो वो बनेगा 12 ही। तो आप अगर इसको खोलते हैं तो आपके पास 6 2 12 बनता है। आप देखें, मैं इसको लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x। मैं ये जो वैल्यू है दरमियान वाली, इसके साथ जो साइन है, हम इन दोनों में से जो 2 है और 6 है, इसमें से बड़ी वैल्यू का वही साइन लेंगे जो ऊपर हमने लेना है। तो आपके पास 6x है प्लस आपके पास 2x और माइनस 12 आपके पास आ गया।
आप देख लें कि 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 12x² भी आ जाता है। अब ये दो वैल्यूज हैं, आप इसमें से शुरू में से x कॉमन लें तो x माइनस 6 आ जाएगा, और दूसरी में से +2 कॉमन लें तो x माइनस 6 आएगा आपके पास। इसका आंसर बन गया x + 2 एंड x माइनस 6। तो जो आपके पास HCF है वो बना आपके पास x + 2। तो आपके पास ये क्वेश्चन हल हो जाता है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है x³ - 27 एंड सेकंड वैल्यू है x² + 6x और -27, और थर्ड वैल्यू है 2x² - 18। तो आप इसको सबसे पहले x³ - 27, इसको आप फार्मूले का आप जो है इसको इंडिकेशन दे देते हैं, फार्मूला आप लिख देते हैं x³ - y³ इज इक्वल टू x - y एंड x² + xy + y²। तो इस फार्मूले के तहत आप इसको हल करते हैं। x³ - 3³ इज इक्वल टू 27 होता है, आप लिखते हैं x - 3, और आ गया आपके पास x² - 3x + 3²। तो आप अगेन इसको लिखें x - 3, आपके पास आ गया x² + 3x + 9। फर्स्ट वैल्यू इसकी हल हो गई। आप सेकंड वैल्यू करें x² + 6x - 27। तो आप जो है 27 को आप इसके कोफिशिएंट से मल्टीपल करते हैं, जब तो x² के साथ मल्टीपल करेंगे तो -27 ही आएगा। तो आप इसको जो है हल करते हैं तो 9 3 से 27 बनता है। आप लिखते हैं x² + 9x। मैंने बताया था पहले भी कि दरमियान वाली वैल्यू इसका जो साइन है वही बड़ी रकम का साइन भी वही बनेगा, तो 3x - 27। तो आपके पास जो कॉमन बनता है इनमें से वो बनता है x, तो x + 9 और -3 टेकिंग कॉमन x + 9, इसमें आपके पास आंसर बन गया x - 3 एंड x + 9। तो आपके पास थर्ड है इसकी इक्वेशन 2x² - 18। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाता है x² - 9। आप यहां भी एक फार्मूले का हवाला देते हैं, x² - y² इज इक्वल टू x - y एंड x + y। तो आपके पास ये बन गया 2 × x² - 3²। तो आप लिखें 2 × x - 3 एंड x + 3। तो आपके पास देखें तीनों है वैल्यूज आपके पास हल होगी। HCF कॉमन होता है, हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं इसको। तो जो तीनों में कॉमन है वही वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास आया हुआ है x - 3 आपके पास तीनों में आया हुआ है, तो आप लिखते थे x - 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा आपके पास अगला क्वेश्चन है x³ - 2x² + x है, और आपके पास है x² + 2x - 3, और थर्ड वैल्यू है x² + 3x - 4। तो आप पहले सबसे पहले वाली हल करें x³ - 2x² + x। तो इसी वैल्यू को आपने हल करना है। आपके पास आ जाएगा x टेकिंग कॉमन x² - 2x + 1। तो आपके पास ये अंडरस्टूड फार्मूला है x - 1 होल स्क्वायर का, तो आप लिखते हैं x × x - 1 एंड x - 1। अगर आपने इसको हल करना है तो आपके पास बन जाएगा x² - x + 1। तो आप इसको कॉमन लेके इसको हल भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा इसमें से। अगली वैल्यू है आपके पास x² + 2x - 3। तो आप जो है -3 आप इसको करेंगे, -3 को मल्टीपल करेंगे कोफिशिएंट से, -3 ही बनेगा। आप लिखें x² + 3x - x - 3। देखें 3x - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का, और आपके पास 3x - x इज इक्वल टू 3x² भी बनता है। तो आपके पास ये 2 वैल्यूज हैं, x कॉमन लेंगे तो आपके पास x + 3 और -1 टेकिंग कॉमन तो x + 3। क्योंकि माइनस कॉमन आया है बाहर तो इसलिए जो अंदर दोनों वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास x - 1 और x + 3 आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। थर्ड है आपके पास x² + 3x - 4। तो आप 4 को मल्टीपल कर लेते हैं, आपके पास बनता है x² + 4x
माइनस एक्स माइनस 4 अगेन वैसे ही है, ये भी इसकी भी फैक्टराइजेशन, आपको एक्स टेकिंग कॉमन एक्स प्लस 4 और माइनस 1 टेकिंग कॉमन तो एक्स प्लस 4, तो आपके पास बनेगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 4। आप देखें तीनों में, तीनों जो इक्वेशन हैं उसमें जो कॉमन है वही इसका हायर कॉमन फैक्टर बनेगा, तो वो एक्स माइनस 1 है, आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, तो इसका आंसर बन जाता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, सेकेंड वैल्यू है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आप लिखें 18 के साथ हल करें, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, तो 6 3 जा 18 बनता है, इसमें से आप x भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, तो अब वह प्लस 8 बनेगा, तो आप इसको करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस बन जाता है, और जब इन दोनों वैल्यूज को माइनस वाली की जमा करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज जमा होती हैं, साइन माइनस का ही आएगा, तो आपके पास बना ये 6 मल्टीप्लाई बाई 3x इंटू आपके पास है x टेकिंग कॉमन तो x माइनस 8 एंड माइनस 1 टेकिंग कॉमन तो x माइनस 8, आप लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 8, सेकेंड वैल्यू है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2, सेम वैसी फैक्टराइजेशन है इसकी भी, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 बन गया, x टेकिंग कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 1 टेकिंग कॉमन तो x माइनस 2, तो आपके पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 2। आप देख लें कि इसमें से आपके पास कौन सी कॉमन आ रही हैं, आप HCF आपके पास कॉमन हायर कॉमन फैक्टर होता है, तो आपके पास एक तो आपके पास 6 कॉमन आ रहा है और दूसरा आपके पास आ रहा है x माइनस 1, तो आपके पास ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36 3x रेज़ पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और आपके पास है 54 इंटू 27x रेज़ पावर 4 माइनस x, तो आप लिखें 36 को 3x रेज़ पावर 4 हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो आपके पास आता है 18 टू ज़ा 36, और आप x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाता है ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन जब करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 2 x स्क्वायर है आपके पास, आप 3 टू ज़ा 6 बनता है माइनस का, तो आप इसको लिखें 3 टू ज़ा 6 और इसमें लिखें प्लस 6x माइनस x माइनस 2, तो आप जब 6x प्लस ये आपके पास माइनस होगा 1 तो आपके पास प्लस का 5x आएगा, जो मल्टीपल करेंगे तो अगेन आपके पास वो बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 18 मल्टीप्लाई बाई 2 x स्क्वायर, 3x टेकिंग कॉमन तो x प्लस 2 और माइनस 1 टेकिंग कॉमन तो x प्लस 2, तो आपके पास आ गया 18 मल्टीप्लाई बाई 2 x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2, तो आपके पास ये, और सेकंड वैल्यू आपके पास 54 27x रेज़ पावर 4 माइनस x, तो आपके पास 54 को आप करते हैं तो 18 3 ज़ा 54 बनता है, x टेकिंग कॉमन तो 27x क्यूब माइनस 1, क्यूब का फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया था, हवाले के तौर पे दोबारा लिख के देते हैं, तो आपके पास जो है x क्यूब माइनस y क्यूब का फार्मूला बनेगा x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस y स्क्वायर, तो हम अगेन इसी फार्मूले को पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास बनेगा 18 3 ज़ा 54 x इंटू 3 क्यूब आपको पता है 27 के इक्वल होता है माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 3 और आपके पास x है, और आप करते हैं 3x माइनस 1, तो आप करते हैं 3x स्क्वायर, इसमें आएगा प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर,
तो आपके पास आ गया 18 मल्टीप्लाई बाय 3x इंटू 3x माइनस 1 और आपके पास आ गया 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आपके पास जो कॉमन है हायर कॉमन फैक्टर में आपके पास बनेगा हायर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 18 इसमें कॉमन है दोनों में और x कॉमन है और आपके पास 3x माइनस 1